Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSikho। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल बायोसिको पर। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जीन साइलेंसिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज डोसेज कंपनसेशन के बारे में। डोसेज कंपनसेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डोसेज कंपनसेशन को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली आपका हिस्सा है जीन साइलेंसिंग का। और वी कैन से दैट इज इट्स अ वे काइंड ऑफ वे और फॉर द जीन साइलेंसिंग जो है उसका एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जीन साइलेंसिंग में क्या होता है कि बेसिकली कोई जो जीन होता है उसके जो प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टॉप कर दिया जाता है। आइदर वो नेचुरली हो भी हो सकता है और फिर आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो ये जो डोसेज कंपनसेशन है इसको आज हम लोग नेचुरल तरीके से देखेंगे कि कैसे नेचर ये जो डोसेज कंपनसेशन का जो कॉन्सेप्ट है जीन साइलेंसिंग में यूज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डोसेज कंपनसेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये जो डोसेज कंपनसेशन है अगर इसको एक वर्ड में समझे तो इट्स बेसिकली नोन एज एक्स इनएक्टिवेशन। एक्स इनएक्टिवेशन। एक्स इनएक्टिवेशन कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होती है। जो फीमेल होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्या होते हैं दैट इज एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो डोसेज कंपनसेशन इज बेसिकली नोन आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ एक्स इनएक्टिवेशन। इसको हम लोग एक्स इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। और ये एक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो अगर आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो सपोज अगर दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, मान लो ये आपके ये दो क्रोमोसोम्स है जो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है और दोनों क्या है एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स द एक्सप्रेशन ऑफ वन क्रोमोसोम इज कंप्लीटली सप्रेस्ड। इसको अगर सीधा सीधा बात में हम लोग समझे कि जब भी दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो अब दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि एक क्रोमोसोम का जो होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको सप्रेस्ड कर दिया जाएगा। उस जो जीन होगा उस जीन को एक्सप्रेशन को सप्रेस्ड कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डोसेज कंपनसेशन। इसी को हम लोग कहते हैं डोसेज कंपनसेशन। इसका बहुत ही सीधा साधा और सिंपल सा एग्जांपल लेके देखें तो जो फीमेल होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और दोनों एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी, दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। तो ये डोसेज कंपनसेशन में क्या होता है कि दोनों जीन में जब दोनों दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट है तो जिसके कारण क्या होता है एक क्रोमोसोम का जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका ये जो जीन है, ये जो क्रोमोसोम में जीन है, अगर इस क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन होगा तो इसके एक्सप्रेशन से क्या बनेंगे दैट इज प्रोडक्ट। जो भी जीन होगा उसका क्या होगा प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये जो दूसरे एक्स क्रोमोसोम है जो इसी का आइडेंटिकल है उसके उस क्रोमोसोम का क्या होगा दैट इज इसके जो जीन होंगे उसको साइलेंस्ड कर दिया जाएगा। अगर ये साइलेंस्ड कर दिया गया या और वी कैन से इसको अगर सप्रेस्ड कर दिया जाए तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो नहीं बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसी को ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली कॉल्ड डोसेज कंपनसेशन। सीधा सीधा बात में हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि डोसेज कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि जब दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं तब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस्ड कर दिया जाता है। उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको साइलेंस्ड कर दिया जाता है, उसके जीन्स को साइलेंस्ड कर दिया जाता है। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और उससे
प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखें, जो ह्यूमन में जो फीमेल होती है, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है? और 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहने के कारण क्या होता है, दोनों एक-दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। दोनों एक-दूसरे के आइडेंटिकल है, जिसके कारण क्या होता है कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंस है, उसको साइलेंस कर दिया जाता है, उसको सप्रेस्ड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके नहीं बनेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ डोसेज कंपनसेशन, ठीक है? अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका और हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है आपका सी एलिगेंस। सी एलिगेंस सी एलिगेंस में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें आपका क्या होता है कि एक्सो नल सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नल सिस्टम। इसमें एक्स क्या होता है, नल सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि ओनली एक्स क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सो से डिनोट करते हैं, और वी आल्सो नोन एज कॉल्ड इट एक्स नल सिस्टम। क्यों एक्स नल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ओनली एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और वी कैन से फाउंड, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है, इस सी एलिगेंस में पाया जाता है, जहां पे आपका जो मेल होता है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है? तो सी एलिगेंस में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें आपका मेल होता है, उसमें क्या होता है, आपका एक्सो पाया जाता है। और जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल, उसमें आपका पाया जाता है एक्स एक्स। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है? तो जो बाइसेक्सुअल होता है उसमें एक्स एक्स पाया जाता है। तो सपोज करो ये कि ये जो मेल मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका 200, इसका जो जीन का एक्सप्रेशन होने के कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने आपके, 200, 200 प्रोडक्ट बना है, ठीक है? तो जो मेल होता है सी एलिगेंस में, उसमें एक्स क्रोमोसोम है, वो आपके सपोज 200 प्रोडक्ट्स जीन्स के एक्सप्रेशन के कारण फॉर्म हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल होता है, जो कि आपका दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और ये दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो जैसे ह्यूमंस के केस में क्या था, अभी हमने देखा कि ह्यूमंस के केस में क्या था, जो फीमेल थी उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन उसके एक एक्स क्रोमोसोम ही सिर्फ एक्सप्रेशन शो कर रहा था, और जो दूसरा वाला क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम था उसका क्या हो गया था, साइलेंसिंग। लेकिन सी एलिगेंस के केस में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें एक्सो जो आपका सिस्टम है वो पाया जाता है, और जिसको हम लोग एक्स नल सिस्टम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि आपका कंप्लीट जीन का एक्सप्रेशन शो करता है, और अपना जो भी जीन्स का प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स वगैरह, उसको सिंथेसिस करता है। लेकिन जब बायसेक्सुअल का केस में क्या होता है, सी एलिगेंस में, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये जो एक्स था, इसको आपको टोटल 200 प्रोडक्ट्स बनाने थे, ठीक है? तो ह्यूमन में भी क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका टोटल जीन्स का रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, 200। तो सपोज अगर आपका ये एक्स भी 200 बनाने लग जाए, और ये एक्स भी 200 प्रोडक्ट बनाने लग जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 400। और ये तो बॉडी का नीड है नहीं, इसीलिए क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम्स का साइलेंसिंग हो जाता है। लेकिन सी एलिगेंस में क्या होता है, जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स क्या करता है कि देखो, टोटल हम लोग को तो 200 प्रोडक्ट बनाना है, 200 जीन्स का एक्सप्रेशन करा के 200 प्रोडक्ट्स बनाना है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बांट देते हैं। मतलब कि सपोज करो तुम आधा बनाओ और हम आधा बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज एक ये जो एक्स है, ये आपके एस 80 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया, और ये जो एक्स है आपका 200 में 80 चला गया ये एक्स के पास, तो इधर कितना बचा आपका, 120 प्रोडक्ट्स।
तो इस तरह करके ये क्या कर लिए, दोनों शेयरिंग कर लिए। मतलब कि ह्यूमंस के केस में क्या था, फीमेल के केस में क्या था, ह्यूमन फीमेल के केस में वहां पे आपका एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल था और एक नॉन फंक्शनल था। लेकिन सी एलिगेंस में क्या हुआ, जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है उसमें क्या हुआ कि जो दोनों एक्स है, दोनों एक्स आपका फंक्शनल है, लेकिन दोनों क्या है, सिलेक्टिव एक्सप्रेशन शो करता है। सिलेक्टिव एक्सप्रेशन का शो करने का मतलब है कि जो दोनों क्रोमोसोम्स है वो अपना अपना हिस्सा बांट लेता है। कि देखो सपोज हम लोग को अगर 200 प्रोडक्ट्स बनाना है तो 80 प्रोडक्ट्स आप फॉर्म करो और बाकी का 120 प्रोडक्ट्स हम फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों क्या करता है, शेयरिंग। मतलब जो ह्यूमन के फीमेल की केस की बात करें, वहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल रहता है। लेकिन सी एलिगेंस के केस की बात करें तो यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल रहता है। और लेकिन दोनों में क्या करता है, सिलेक्टिव एक्सप्रेशन शो करता है। सिलेक्टिव एक्सप्रेशन शो करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दोनों अंधाधुन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते जा रहा है, जीन का एक्सप्रेशन करते जा रहा है और बहुत सारा प्रोटीन्स बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। टोटल अगर आपको 200 प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना है, 200 जीन्स का एक्सप्रेशन शो करना है, तो दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आपके आइडेंटिकल है। और दोनों एक्स क्रोमोसोम आइडेंटिकल होने के कारण है क्या है कि दोनों सेम काइंड ऑफ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करेगा। तो ये दोनों बांट लेता है कि ये आधा आप बनाओ, आधा हम बनाते हैं। तो ये कंडीशन है आपका सी एलिगेंस का, जहां पे दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आपके फंक्शनल रहते हैं लेकिन सिलेक्टिव एक्सप्रेशन शो करता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डोसेज कंपनसेशन केस की अगर बात करें तो ये मेजर डिफरेंस बिटवीन है किसके, दैट इज ह्यूमन के फीमेल के केस की बात करें और सी एलिगेंस के बात करें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस एंजाइम्स के बारे में जो कि आपका जीन साइलेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेरियस एग्जाम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जीन साइलेंसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो सबसे पहला एंजाइम की बात करेंगे वो है आपका एसिटाइलेज। क्या है, एसिटाइलेज। और दूसरे एंजाइम की बात करें तो क्या है, दैट इज मिथाइलेज। ये जो दोनों एंजाइम है ये आपके क्या है, दैट इज साइलेंसिंग एंजाइम। कैसे एंजाइम, साइलेंसिंग एंजाइम। साइलेंसिंग एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम है ये क्या करते हैं, कोई भी जीन्स को अगर साइलेंस करना है तो ये दोनों एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये जीन्स के ये जो आपके एंजाइम्स है जीन्स के साइलेंसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो सपोज करो ये आपका एमआरएनए है। ठीक है। ये आपका सॉरी डीएनए सेगमेंट है, ये आपका क्या है, इट इज डीएनए सेगमेंट। तो सपोज ये आपका क्या है, डेट इज डीएनए सेगमेंट। ये आपका 5' और ये आपका 6'। ठीक है। तो सपोज ये आपका डीएनए सेगमेंट है और यहाँ पे आपका प्रेजेंस है, दैट इज जीन, जिसका हमको एक्सप्रेशन शो करना है, जिसका एक्सप्रेशन होना है। इसी के जस्ट बगल में प्रेजेंट होगा आपका रेगुलेटर और इसके बगल में प्रेजेंट होगा आपका प्रोमोटर। ठीक है। अब देखो ये जो रेगुलेटर प्रोमोटर ये सब है, तो ये सब आपका डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ना होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ बेसिक का समझते हैं कि ये जो जीन है, सपोज ये जीन का हम लोग नाम दे देते हैं ए नाम का जीन है, जिसका अभी क्या करना है, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो, कुछ भी करना हो, होना है। ठीक है। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होना है। ठीक है। ये जीन, अब ये जीन को क्या करेगा, अब इस पे किसी भी तरह का एंजाइम्स अगर एक्ट करना हो तो इसको क्या करना होगा कि ये जो डीएनए है ये आपका क्या रहता है, क्लोज फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहता है, क्लोज फॉर्म में। ये जो डीएनए रहता है, सॉरी, ये जो डीएनए रहता है आपका, ये आपका किस फॉर्म में रहता है, क्लोज फॉर्म। सॉरी,
सॉरी, इट्स अ टेक्निकल डिफॉल्ट। ठीक है। तो सपोज ये जो डीएनए है आपका स्टार्टिंग में किस फॉर्म में रहता है, दैट इज क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये रहता है आपका क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है। तो कोई भी डीएनए क्या रहता है, किस फॉर्म में, दैट इज क्लोज्ड फॉर्म में। अब इसको कोई भी तरह का एंजाइम्स हो वगैरह हो, इसको एक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो डीएनए सेगमेंट है इसको आपको ओपन फॉर्म में लाना। अब ये जो डीएनए सेगमेंट है, इस पे आपके बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन बाइंडेड रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। बहुत तरह का हिस्टोन प्रोटीन रहता है, जैसे H2A, H2B, H3, H4, ये सब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है और लिंकर्स है। ये क्या रहते हैं, ये डीएनए में रैप किया हुआ रहता है। ठीक है। तो सपोज ये आपका इस सब में बाइंडेड अपॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसको अगर हम लोग ओपन फॉर्म में देखें, तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा रहेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज डीएनए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए है इस पे आपके क्या बाइंड रहेंगे, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। इस पे आपका क्या बाइंड रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। तो इस पे आपका बाइंड रहेगा हिस्टोन प्रोटीन। सॉरी। ठीक है। तो ये जो सब इसमें हम लोग क्या देखें कि ये जो डीएनए है इसका ये क्लोज फॉर्म है, जिसपे क्या रहता है, बहुत सारा हिस्टोन प्रोटीन आपका बाइंडेड रहता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जैसे क्या क्या है आपका, H2A, H2B, ये सब क्या है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स क्या रहते हैं, डीएनए में बाइंडेड रहते हैं। अब क्या होता है कि सपोज ये आपका जो डीएनए है इस पे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक हिस्टोन बाइंडेड है, यहाँ पे एक हिस्टोन बाइंडेड है, यहाँ पे एक हिस्टोन बाइंडेड है, ऐसे करके हिस्टोन प्रोटीन आपके बाइंडेड है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। जैसे आपने मोती के माला देखे होंगे, कैसे उसमें छोटे छोटा मोती रहता है, उस पे धागा पे पिरोया हुआ रहता है। इसीलिए इसको जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन मोती का काम करता है, और जो डीएनए सेगमेंट है वो आपका धागा का काम करता है। तो इट्स अ बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल इंट और एक सी टर्मिनल इंट। एन हो गया आपका नाइट्रोजन टर्मिनल इंट, और अमाइनो सॉरी अमाइनो टर्मिनल इंट। ये हो गया आपका अमाइनो टर्मिनल इंट, और ये हो गया आपका कार्बोक्सी टर्मिनल इंट। ठीक है। तो ये क्या रहता है कि ये डीएनए, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। तो देखो जो भी डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें अगर चेंजेस लाना है, तो उसको सबसे पहले जो मॉडिफाई होगा जिसपे बाइंड होगा वो किस टर्मिनल पे होगा, दैट इज एन टर्मिनल पे। तो कुछ भी मॉडिफाई होना होता है वो कहाँ पे होता है, दैट इज एन टर्मिनल। ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डीएनए जो है ये आपका ये ओपन फॉर्म था, ये क्या फॉर्म बन गया, दैट इज क्लोज्ड फॉर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस कर गया, ये जो स्ट्रक्चर था डीएनए का, ये क्या हो गया, इसमें आपका कंडेंस्ड हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फॉर्म था आपका, ये सपोज आपका पहला फॉर्म है, और ये आपका दूसरा फॉर्म है। ठीक है। अब ये जो फॉर्म है, ये फिर क्या हो गया, इसको हम लोग तो ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये दो आपका चेन में टाइप में ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है। तो इसको ये तो ओपन रहता है क्योंकि इस पे आपका जो भी एंजाइम्स वगैरह है बाइंड करके इसको अलग अलग ऐसे करके खोलते जाता है, हेलिकेज वगैरह एंजाइम्स आते हैं।
लेकिन ये जो कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स फॉर्म है, ये तो आपका किसी तरह भी खुल नहीं सकता है। तो ये जो फॉर्म होता है ओपन फॉर्म डीएनए का, ये आपका एक्सेसिबल होता है। एक्सेसिबल मतलब इसमें किसी भी तरह का चेंजेस हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जब चाहे तब। लेकिन ये जो क्रोमोसोम वाला फॉर्म है, ये आपका नॉट एक्सेसिबल हो, ठीक है। एक्सेसिबल नॉट एक्सेसिबल कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का चेंजेस हम लोग डीएनए में अगर लाना चाहे, तो ये पहले वाला स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ला सकते हैं। लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमोसोम का फॉर्म में जो है, उसमें हम लोग किसी तरह का चेंजेस नहीं ला सकते, दैट इज आपका नॉट एक्सेसिबल फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जो एंजाइम है, एसिटाइलेज और मिथाइलेज, ये कैसे यहाँ पे वर्क करता है। और ये भी चीज तो अभी हम लोग देख लिए कि जो भी चेंजेस आना होता है वो किस पे होगा, दैट इज एंड टर्मिनल ऑफ डीएनए। जो भी डीएनए सेगमेंट है, जो भी सेगमेंट है, उसके एंड टर्मिनल एंड में चेंजेस आएगा और ला सकते हैं, उसमें ही हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नॉट एक्सेसिबल फॉर्म है, अगर एक्सेसिबल फॉर्म को अगर हम लोग को नॉन एक्सेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली आपका एंजाइम का यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम, दैट इज आपका मिथाइलेशन। हम लोग क्या करते हैं, मिथाइलेशन, ठीक है। तो जब एक्सेसिबल फॉर्म को अगर हम लोग को नॉट एक्सेसिबल दैट इज जो ओपन चेन है, उसको अगर हम लोग को क्लोज करना है, तो हम लोग कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, दैट इज मिथाइल, कौन सा प्रोसेस का यूज करेंगे, दैट इज मिथाइलेशन। मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो एमाइनो ग्रुप है, इस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, CH3, जो कि क्या है आपका मिथाइल ग्रुप। दूसरा कौन सा एंजाइम हम लोग यूज करेंगे, या दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, दैट इज डी एसिटाइलेशन। कौन सा मेथड प्रोसेस है, दैट इज डी एसिटाइलेशन, ठीक है। इसमें जो एंजाइम वर्क करता है, दैट इज क्या है, बेसिकली HDAC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, मतलब जो डीएनए का ओपन फॉर्म है, अगर उसको हम लोग को क्लोज फॉर्म में लाना है, दैट इज एक्सेसिबल फॉर्म को नॉट एक्सेसिबल फॉर्म में लाना है, तो हम लोग दो प्रोसेस का यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज मिथाइलेशन एंड द सेकेंड वन इज डी एसिटाइलेशन। डी एसिटाइलेशन में बेसिकली हम लोग दो जो मेन एंजाइम है जिसका यूज करते हैं, दैट इज आपका HDAC है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम। तो ये था आपका डीएनए का ओपन फॉर्म को क्लोज फॉर्म में लाने का। अब हम लोग देखेंगे डीएनए का जो क्लोज फॉर्म है, जो कि आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, उसको अगर ओपन फॉर्म में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब डीएनए का क्लोज फॉर्म को ओपन फॉर्म में लाना है, तब हम लोग जो करते हैं, दैट इज आपका एसिटाइलेशन, ठीक है। और एसिटाइलेशन करने में जो एंजाइम लगता है, इसमें बेसिकली हम लोग एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, एन टर्मिनल एंड पे। ये जो एन टर्मिनल एंड है, इस पे हम लोग एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं। और इसमें जो एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज बेसिकली आपका एसिटाइलेज एंड एट हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज, ठीक है। तो सिंपल से बात है कि जो डीएनए है, उसको हम लोग किसी भी तरह का अगर उसमें हम लोग को मॉडिफिकेशन लाना है, तो सबसे पहले डीएनए को हम लोग का जो क्लोज फॉर्म है उसको ओपन करना पड़ता है। तो उसको ओपन करने के लिए, क्लोज फॉर्म को ओपन करने के लिए हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एसिटाइलेज और HAT हैट एंजाइम्स का यूज करते हैं। लेकिन जो डीएनए है, उसके क्लोज ओपन फॉर्म को अगर हमको क्लोज करना है, तो हम लोग दो प्रोसेस करते हैं, दैट इज मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन, सॉरी, मिथाइलेशन एंड आपका हो गया क्या, दैट इज डी एसिटाइलेशन। तो डीएनए का जो ओपन फॉर्म है, उसको अगर क्लोज फॉर्म में लाना है, दैट इज ओपन चेन को क्रोमोसोमल फॉर्म में लाना है, तो हम लोग मिथाइलेशन करेंगे और डीएसिटाइलेशन करेंगे। डीएसिटाइलेशन में हम लोग जो एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज HDAC, जिसको हम लोग हिस्टोन डी एसिटाइलेज बोलते हैं। और जब क्लोज डीएनए का जो कंडेंसेशन फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है, दैट इज क्रोमोसोमल फॉर्म है, उसको अगर हम लोग को ओपन चेन में लाना है, तो हम लोग कौन सा
यूज करेंगे, दैट इज प्रोसेस एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन में जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं दैट इज बेसिकली आपका एसिटाइलेज एंड हेड एंजाइम्स। अब इसका अगर की पॉइंट्स की बात करें जो अभी तक हम लोग देखे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, दैट इज मिथाइलेशन, मिथाइलेशन एंड आपका डीएसिटाइलेशन। ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस क्या करता है, दैट इज जो डीएनए का जो आपका ओपन फॉर्म है उसको क्लोज फॉर्म में ले आएगा, दैट इज कन्वर्ट ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए इनटू क्लोज फॉर्म। ठीक है, तो कौन सा करता है, दैट इज मिथाइलेशन एंड डीएसिटाइलेशन। और डीएसिटाइलेशन में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज एचडीए के हेड, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। और सेकंड पॉइंट जो हम लोग पढ़े दैट इज क्या है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का जो क्लोज फॉर्म है दैट इज इट्स कन्वर्ट क्लोज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए टू ओपन फॉर्म। ये मेनली ये दो आपका जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। यही आपका जो जितने हम लोग अभी डिस्कस किए उसका जो फाइनल अगर वन वर्ड में समरी पढ़े तो दैट इज आपका यही है कि जो मिथाइलेशन और डीएसिटाइलेशन प्रोसेस होता है ये क्या करते हैं, जो डीएनए का ओपन फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लोज फॉर्म में। और जो एसिटाइलेशन है वो क्या करता है, डीएनए का जो क्लोज फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देता है ओपन फॉर्म में। डीएसिटाइलेशन में जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज एचडीएसी। और एसिटाइलेशन में जो एंजाइम्स यूज करते हैं दैट इज आपका एसिटाइलेज और आपका क्या है, हेड। हेड का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज हिस्टोन एसिटाइलेज, सॉरी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो क्या है आपका एंजाइम है जो डीएनए को डीएनए में जीन साइलेंसिंग दैट इज डीएनए, डीएनए जो है उसमें उसके जीन्स में अल्टरेशन कॉज करते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग बार बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बार बॉडी क्या होता है, कैसे बार बॉडी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारे जो कंटेंट है वो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।